ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को बहुत डिटेल में कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिट जुरिस्डिक्शन की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जुरिस्डिक्शन है कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स। किसके लिए? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। हमने जब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का, इसमें बहुत डिटेल में हमने ये सारी चीजें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ी थी। तो ये रिट जुरिस्डिक्शन वहीं से ही आती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू करने की पावर है। तो रिट जुरिस्डिक्शन जो टर्म है वो वहीं से आती है। और आपको याद होगा कि ये पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है। ये पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है। और हाई कोर्ट्स के पास ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए बल्कि फॉर अदर पर्पसेस भी है। ठीक है। और हमने तब पढ़ा था आर्टिकल 32 को इसलिए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट्स इटसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि आप कोर्ट जा सकते हैं, ये भी अपने आप में एक राइट है। तो ये इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और हमने पता है कि कोई भी पर्सन जा सकता है जिसके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं। फिर हमने इसमें बात की थी कि कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं सिटीजन्स को, जबकि कुछ राइट्स जो होते हैं वो फॉरनर्स को भी अवेलेबल हो सकते हैं। कौन कौन से राइट सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में, ऑल दैट, वो सारी चीजें हमने की थी। फिर उसमें हमने ये भी किया था कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं। 5 इसमें रिट्स थी: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। इसमें क्या था कि अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि उसको आपने ऐसे कैसे विदाउट एनी अथॉरिटी आपने उसको डिटेन कर लिया। तो यानी कि ये बहुत ही सेफ चीज है किसी भी मतलब क्योटिक सिचुएशन होने से। बट इसमें भी कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस आगे वाले आर्टिकल्स में थे जो हमने उनके बारे में पढ़ा था। फिर कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रही कोई पब्लिक अथॉरिटी, तो उसको वो कह सकते हैं थ्रू मैंडेमस की रिट कि वी कमांड यू टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। सर्शियोरारी टू बी सर्टिफाइड, अगर कोई लोअर कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो उसको क्वैश करने की पावर है। प्रोहिबिशन, नाम से पता चल रहा है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन एक्सीड ना करे लोअर कोर्ट से ट्राइब्यूनल्स, तो उनको प्रोहिबिट किया जाता है। ये आफ्टर वर्डिक्ट होता है सर्शियोरारी, जबकि ये जो होता है अभी वर्डिक्ट नहीं आया, जजमेंट नहीं आई, उससे पहले ही होता है। और क्वो वारंटो कि किस अथॉरिटी से, अगर कोई इलीगली होल्ड कर रहा है पब्लिक ऑफिस तो किस अथॉरिटी से कर रहा है, तो ये चीजें भी रिट्स के थ्रू पूछी जा सकती हैं। तो रिट जुरिस्डिक्शन वही है जो पार्ट 3 में हमने काफी उसके डिटेल में पढ़ा था, वो है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी, नाम से पता चल रहा है एडवाइस सीख करने के लिए। ठीक है। ये है किसके पास, ये किसको एडवाइस देंगे, कौन इनसे एडवाइस सीख कर सकता है? आर्टिकल 143 में क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनसे ओपिनियन सीख कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन लॉ का या फैक्ट का जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का अभी एग्जिस्ट कर रहा है या फ्यूचर में आ सकता है। इवन फ्यूचर के लिए भी वो पूछ सकते हैं कि फ्यूचर में लाइकली है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन उठे लॉ या फैक्ट का, तो उस पे प्रेसिडेंट सीख कर सकते हैं। देखिए, अभी अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में पहली बार उनके टेन्यूर, जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है तब से पहली बार हुआ है कि प्रेसिडेंट ने, अभी जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से कुछ सजेशन ही किए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है अभी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइमलाइंस जो है ना वो कहा है कि फॉलो की जानी चाहिए। किसके लिए? जब गवर्नर जो है वो बिल के लिए असेंट देने के लिए, ठीक है, क्योंकि होता क्या है वो पॉकेट में रख के बैठ जाते हैं, पॉकेट वीटो वाली हमने बात की थी। तो फिर तो आपसे कोई क्लैरिटी ही नहीं है। अगर आप पॉकेट में रख के बैठ गए हो तो वो ये कह रहे हैं, ये एब्सोल्यूट वीटो की बात भी करें तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपके पास टाइमलाइन होनी चाहिए कि 1 मंथ में आप ये करो या 3 मंथ में आप ये करो। आपको अगर प्रेज़ेंट के लिए रिज़र्व करना है तो इतने 3 महीने के अंदर रिज़र्व कर दो। अगर आपको विथहोल्ड करना है तो भी आप बताओ, आपको असेंट देना है तो भी आप 1 महीने के अंदर दो। यू जस्ट कांट पुट इट इन योर पॉकेट एंड जस्ट स्टैंड, जस्ट सिट क्वाइटली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही। तो फिर और पार्लियामेंट के लिए भी वो आर्टिकल 200 और 201 वाली बात आ गई है।
तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि क्या जो जुडिशरी है, क्या वो एग्ज़ीक्यूटिव के उसमें इतना इंटरफेयर कर सकती है? क्या टाइमलाइन्स, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसका इंटरप्रिटेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो यानी कि अच्छा, एक और बात है, ये एडवाइजरी ओपिनियन होता है, ये ओपिनियन जो होता है बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर। और एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट भी पोलाइटली डिक्लाइन कर सकता है अगर उसको लगता है कि इसमें कोई लॉ या फैक्ट नहीं है इस तरह का, और वो सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक तरह से क्वेश्चन है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे पोलाइटली रिफ्यूज भी कर सकता है। एक तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट पे पूछ सकते हैं। एक फिर हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत सारी हमारी ट्रीटीज हैं, ये सब चीजें हैं, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, बहुत सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज और सनद्स, अग्रीमेंट्स हैं, तो अगर उनसे रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट है, तो भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत प्रेसिडेंट जो है उस पे भी ओपिनियन सीख कर सकते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट अगर कोई अराइज होता है, तो उसमें भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो यूज की जा सकती है। बहुत सारे केसेस भी रहे हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के, देखिए, ठीक है, जैसे कि केरला एजुकेशन बिल, ठीक है, कि एजुकेशनल प्रोविजंस की वैलिडिटी है कि नहीं है, ठीक है। फिर बेरुबरी यूनियन गवर्नमेंट का था अयोध्या डिस्प्यूट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पोलाइटली मतलब रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने बिना आंसर किए इसको वापस कर दिया था, क्योंकि एक हिस्टोरिकल रिलीजियस क्वेश्चन था, ठीक है, कि उसमें उसके कुछ बिफोर कि किस तरह की उसकी वहाँ की आइडेंटिटी है उस जगह की, उस कुछ कुछ इससे रिलेटेड था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, और अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का जो केस हुआ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, टाइमलाइंस देने की बात की है उन्होंने, कि देयर शुड बी सम टाइमलाइंस की जिसमें आपको एक्चुअली एक बिल को या तो आप मना करें या आप अप्रूव करें, ये सारी की बात हुई है। तो यहाँ पे फिर से वापस हुआ है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो यूज की गई है बाय अवर करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये हो गई बात किस किस की, रिट जुरिस्डिक्शन की और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की।